जिंदगी में दो तरह की समस्याएं आती हैं। एक समस्या जिन्हें देखकर हम उससे लड़ते हैं और दूसरी समस्या जिन्हें देखकर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शायद पहली समस्या हमें हरा दे, लेकिन जो दूसरी समस्या है जिसे देखकर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, शायद वो हमें खड़ा भी नहीं होने देती है। क्योंकि जिस समस्या को देखकर हम अपने आंखें बंद कर लेते हैं, नज़रें चुरा लेते हैं, देखते ही देखते वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। आइए चलते हैं अपने कुरुक्षेत्र की तरफ और बात करते हैं फिर से उसी श्लोक के बारे में। तो कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ था, युद्ध होने वाला था, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हुई थी, चारों तरफ वहां पे सैनिक लगे हुए थे, हथियार जमा हो चुके थे। तभी अचानक दुर्योधन की नज़र जो पड़ती है ना, वो सामने पांडवों की सेना पे पड़ती है। और यकीन मानना, पहली बार दुर्योधन को सामने खड़े सैनिक नहीं दिखाई दिए, बल्कि उसे अपने सामने खड़ी हुई एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है, जिसे देखकर शायद पहली बार दुर्योधन डर गया था और वहीं से तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। और यहीं से शुरू होती है गीता की दूसरी श्लोक, जहां पे धृतराष्ट्र से संजय बोलते हैं कि पांडवों की व्यवस्थित सेना को खड़े देखकर दुर्योधन सीधे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। बस श्लोक इतना ही कहता है, लेकिन यही तो खासियत है हमारी गीता की। कभी कभी कम शब्दों में ना वो हमें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख देकर चला जाता है। आइए जरा जोड़ते हैं इसे अपनी ज़िंदगी से। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा भविष्य में एग्ज़ाम आने वाला है। अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन तुम करते क्या हो? तुम बोलते हो अपने आप से अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। लेकिन देखते देखते तुम्हारा समय भी खत्म हो जाता है और अचानक वो दिन आ जाता है जब तुम्हें अपना सिलेबस बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो क्या वाकई में तुम्हारा सिलेबस बहुत बड़ा था? नहीं। समस्या कहाँ बड़ी हुई? जब तुमने उसे नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज करने के साथ ही तुम्हारी समस्या तुम्हारे सामने बड़ी हो गई। ऐसा ही होता है हमारे साथ, चाहे वो टेंशन हमारे कैरियर का हो, हमारे जॉब का हो, या फिर किसी भी फील्ड का टेंशन हो। समस्या तब बड़ी नहीं होती है जब हमारे सामने आती है। समस्या तब समस्या लगती है जब हम उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से आती है गीता की सीख कि किसी भी समस्या को देखकर नज़रअंदाज मत करना। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, अगर मुश्किल तुम्हारे सामने खड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हारने वाले हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी असली ताकत निकल के सामने आने वाली है। तो अगली बार जब भी ज़िंदगी तुमसे कहे कि मुश्किल बड़ी है, तो उस समय ये मत कहना कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचना कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। उसे टुकड़ों में बांटना और उस काम को आसानी से कर जाना। तो कहानी आगे और दिलचस्प होने वाली है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास तो पहुँच गए हैं, लेकिन वो सबसे पहले किसका नाम लेने वाले हैं और उनका ही नाम क्यों लेते हैं, इसका पता चलेगा हमें अगले श्लोक में। जुड़े रहिए अगले श्लोक तक।